थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। और जो काफी सारे वीडियो मैं डेली बेसिस पे बनाता रहता हूँ। आज भी एक जो व्यूअर की रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ टोकन है, मतलब एक टोकन है, वो उसका रिव्यू करूंगा। तो इस टाइप के मैं वीडियो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो, नए वीडियो लेके आता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अलग अलग जो प्रोटोकॉल टोकन है उनका यूज केस क्या है और वो कितनी पोटेंशियल रख सकते हैं आने वाले टाइम में। क्या वो टोकन स्कैम तो नहीं है, या कुछ ऐसे कुछ इंडिकेशन अगर हमें मिलते हैं तो हम आपको जरूर बताते हैं। ठीक है, तो काफी सारे टोकन्स आप मेरी इसमें लिस्ट में देख सकते हो, मैं रिव्यू करता हूं। आई होप ये जो वीडियोस है आपको पसंद आते होंगे और एडवांस में थैंक यू वेरी मच इनको देखने के लिए। अब जो एक वीडियो है वो है एपिक प्रोटोकॉल के ऊपर, और उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये किसी ने रिक्वेस्ट किया है इसके बारे में। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट किया है शहवाली 7611, जिनका जो आईडी है यूट्यूब के ऊपर। तो एपिक कैसा कॉइन है सर, प्लीज रिव्यू इट। तो इनका जो हम एपिक कॉइन कैसा है ये रिव्यू करेंगे, जैसा हमेशा से करते रहते हैं। कोई ना कोई जो है यहाँ पे क्वेश्चन पिक करते हैं, उसके हिसाब से हम उनका आंसर देते हैं। ठीक है, तो एपिक प्रोटोकॉल का जो प्राइस है दोस्तों $0.006 चल रहा है। और अगर हम इसकी जो टोटल जो सप्लाई देखें तो 400 मिलियन है। मार्केट कैप देखें तो बहुत ही टाइनी है, 9 लाख सर्कुलेशन सप्लाई है, 155 मिलियन के आसपास है। इसका मुझे कहीं टोकनोमिक्स नजर नहीं आई, तो जितना भी हो सकेगा, जितना क्लोजली मैं इसको वॉच कर सकूंगा आईडीए से अपने हिसाब से, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दिखाना चाहता हूं कि इस डिस्क्लेमर के हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मेरे इस वीडियो में नहीं है और ना ही मेरे किसी वीडियो में होती है। ठीक है, कोई भी टोकन को बाय या सेल करना अपने मर्जी से, अपने हिसाब से। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी चीज का मन बनाना वो अपने हिसाब से ही बनाना। तो दोस्तों अब हम फिर से दोबारा आ गए कोइन जैको की साइट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फुल्ली डाइल्यूशन भी इसका काफी कम है। तो ये समझ लो कि ये जो टोकन का जो ऑल टाइम हाई था, जो $2 के आसपास गया था, उससे ऊपर गया था, वो कब गया था 2021 में। और 2021 के आसपास मतलब ये टोकन आया था मार्केट में। जो एग्जैक्ट डेट हम थोड़ा सा उसके आसपास की डेट बता देते हैं आपको। 3 मई 2021 में यहाँ पे आया था, लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये टोकन 2021 में इसने बुल रन देखा है, और 2021 के जो बुल रन के अंदर ये जो है $2 को इसने क्रॉस भी किया था। ठीक है, और समझ लो कि अप्रोक्स 50-60 मिलियन के आसपास, 73 मिलियन 80 मिलियन के आसपास इसने मार्केट कैप भी अचीव किया था। दोस्तों क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये भी बताऊंगा ये क्या काम करते हैं सब कुछ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये KuCoin, Gate.io और MEXC, यूनिस्वैप V2 और ला टोकन के ऊपर है। ला टोकन तो इतनी अच्छी जो एक्सचेंज नहीं है, लेकिन बाकी सारी जो एक्सचेंजेस बढ़िया अच्छी है, उसके अंदर फीस वगैरह भी ठीक ठाक है, लेकिन ला टोकन में थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, और इथेरियम के ऊपर बिल्डअप है, लेकिन इसका खुद का भी एक्सप्लोरर है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एपिक प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, तो उसका भी एक्सप्लोरर है, इथेरियम के ऊपर इसका टोकन भी है। तो अगर हम इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो हम वेबसाइट पे क्या है, एक तो इसकी चाइनीज वेबसाइट है, एक चाइनीज वेबसाइट है, एक जो है इंटरनेशनल है। तो चाइनीज वेबसाइट को मैंने थोड़ा सा ढूंढ के निकाला है, ये सारी चाइनीज में लिखा हुआ था। मैंने क्या करा, इसे ट्रांसलेट किया गूगल के अंदर और इसको मैं आपके सामने लेके आऊं। वेलकम टू एपिक प्रोटोकॉल चाइनीज कम्युनिटी, क्योंकि ये जो वेबसाइट है मे बी ये चाइना के लिए बनाई गई है, चाइना के लोगों के लिए बनाई गई है। तो एपिक प्रोटोकॉल के द्वारा तो ये जो है उनको सर्व करती है। तो मतलब ये कहने का है कि इसके अंदर चाइनीज लोगों का भी इंटीग्रेशन है, कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिटी भी इसको क्लोजली वॉच करती होगी। इसके अलावा इनकी जो वेबसाइट है उसका जो होम पेज यहाँ पे क्रिप्टो मेड फॉर एआई और एआई बोट स्टोर प्रोडक्ट इसके अंदर लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ इनके कौन कौन से। प्ले टू अर्न है और एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर मतलब इसके अंदर कुछ भी आपने ढूंढना है, मतलब किसी भी टाइप की चीज ढूंढनी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक्सप्लोरर क्या है। एपीके दाव है, एपीके बैंक है और एपीके ग्रांट है। तो ये कहते हैं कि क्रिप्टो से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड ये बोट वगैरह बनाते हैं। बोट के जरिए कुछ भी ढूंढना है तो वो एक्सप्लोरर पे जाके ढूंढ सकते हैं। एपीके दाव क्या है, वोटिंग वगैरह, अगर किसी के पास एपीके टोकन है तो उसमें वो क्या करते हैं, दाव में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उनके हिसाब से डिसीजन वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है,
अब एपीके बैंक क्या है, इनका एक वॉलेट है दोस्तों, एपीके बैंक उसको बोला जाता है, और इसके अंदर वॉलेट बना के अपने जो टोकन है वो रख सकते हैं, वॉलेट कहीं पे इंटीग्रेट करके इनकी जो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। एपीके ग्रांट्स है कि एपीके जो इकोसिस्टम है ग्रांट भी प्रोवाइड करता है, अगर कोई डेवलपर इसके अंदर कुछ बिल्ड करना चाहता है इनके साथ मिलके तो वो कर सकता है, इनके लिए ग्रांट इकोसिस्टम डेवलपर को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वॉलेट यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके अलावा तो एआई बोट स्टोर है जिसके लिए काफी फेमस है ये लोग। तो दोस्तों ये इनकी एपीआई जो बोट स्टोर है, बेसिकली इनका जो काम क्या है, चैट बोट बनाना है। चैट बोट के बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि लोग इन चैट बोट को यूज करें और उसको कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम जनरेट हो और उनको कहीं इनकम सोर्स यहाँ पे मिले, तो ये उम्मीद करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है एपिक चैट बोट Web3 अपग्रेडेड वर्जन, तो द मोस्ट नॉलेजेबल चैट जीटीपी फॉर Web3 इन द वर्ल्ड। ये कहता है कि अपनी इनकी बोट के द्वारा, मतलब इनकी बोट को यूज करके चैट जीपीटी की तरह ये भी काफी चीजों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी ओरिजिनल दिखाया गया है, एपिक चैट बोट का यहाँ पे दिखाया गया है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उस चीज को भी कहते हैं कि ये इनकी जो चैट बोट है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है फ्यूचर के लिए। तो इनकी जो एआई इंटीग्रेटेड जो बोट्स है उनका कुछ यहाँ पे दिखाई गई है, काफी सारी जो है बोट है। बोट के नाम मैं ले देता हूँ, इवन मैंने भी एक बोट यूज करी है, वो भी बताऊंगा कौन सी करी है। स्मार्ट एड्रेस मॉनिटर जो है, स्मार्ट एड्रेस को जो मॉनिटर करते हैं, और वो वाली चैट बोट है। ये सारी चैट बोट है। इमोजी मेकर, ये सारी ये है ऑलरेडी एआई से रिलेटेड है, तो इसमें ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता। तो ये इसमें कुछ जो कमांड दी जाती है उसके हिसाब से सीधा सीधा वो इमोजी बन जाता है। ठीक है, इमोजी या कुछ भी स्मार्ट एड्रेस डालने के बाद मॉनिटर करना है, उसको देखना है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। रोल प्ले रूममेट, तो ये भी कुछ यूज केस है, कुछ भी यहाँ पे नॉलेज वगैरह गेन कर सकते हैं। कोड रिव्यूअर, कोई कोड लिखा है किसी भी तरह का, उसको रिव्यू करना है, तो इसके जो इसकी ये वाली बोट यूज कर सकते हैं। पेज मेकर ये है। लीगल कंसलेशन बोट ये है, लीगल से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए हो तो, फिटनेस से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए हो तो, ऐसे ही ब्रेन माइंड बोट है, आउटफिट मेकर है, होम डिजाइनर एआई बोट है, तो ऐसे हेल्थ बोट है। तो ये समझ लो कि मोस्ट ऑफ द जो बोट्स वगैरह है वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। मैंने भी एक अवतार मेकर का चैटबॉट यहाँ पे यूज किया था। कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, उसके पॉइंट्स होने के बाद फिर आप लोग, मतलब कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है। इनके एक्सप्लोरर के ऊपर है, और एक्सप्लोरर के हिसाब से इनके जो नोड ऑलरेडी चल रहे हैं 2,67,734 है, जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जितना ज्यादा नोड्स होते हैं उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज होने का संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट मुझे ठीक ठाक लगा। ठीक है, एक्टिव नोड्स कितने हैं, ये तो टोटल नोड्स हो गए, एक्टिव कितने हैं 43,236। ठीक है, 43,236 भी कम नहीं होते। और इसके अलावा जो स्टोरेज पावर है, ये स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी चैटबॉट इंफॉर्मेशन है तो ये स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्विस देने का काम है इनका, और सर्विस की वजह से एक तो जो चैट बोट है उससे कमाई हो सकती है इनकी। दूसरी जो नेटवर्क स्टोरेज से रिलेटेड जो 43 टीबी है उससे भी इनकी कमाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल है एक सर्विस गिवर है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। दोस्तों हमने इसका टेलीग्राम ऑलरेडी देख लिया, अब हम इसका जो देखते हैं ट्विटर देखते हैं। ट्विटर के ऊपर ये एक्टिव है कि नहीं है, बिकॉज एक्टिव होना बहुत बड़ी बात है। अगर एक्टिव नहीं होते कहीं ना कहीं जो है ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है, अगर ये एक्टिव है तो ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो एपिक प्रोटोकॉल का जो 7 दिसंबर में यहाँ पे ट्वीट आया हुआ है, उसके अलावा जो है 19 दिसंबर में था, और 19 दिसंबर में भी काफी जो ट्वीट वगैरह इसके आए थे, थ्रेड वगैरह भी देखने को मिल रही है। इस प्रोटोकॉल को मैं एक सही निगाह से देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ जो ट्वीट के ऊपर अच्छे खासे लाइक भी है, चाइनीज कम्युनिटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसकी जो मार्केट कैप है काफी कम है आज की डेट में, और अगर इसके होल्डर देखें, होल्डर भी इंपॉर्टेंट है देखना। आज की डेट में इसके जो होल्डर है यहाँ पे जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो दिख रहे हैं 540 ही होल्डर हैं, जो काफी कम है उस हिसाब से। ठीक है, टोटल जो ट्रांसफर है वो 4330 हुई है।
काफी पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रांजैक्शन वगैरह इसमें कम हुई है। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। जब भी एआई का जो ग्रो करेगा इकोसिस्टम, तो मे बी इसके अंदर उछाल आ जाए अच्छा खासा, और पहले भी ये उठेगा, बिकॉज एआई जो है नैरेटिव है, फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर भी है, जैसे KuCoin के ऊपर है और Gate.io के ऊपर है और मैक्सी के ऊपर है। ये जो 540 होल्डर दिखा रहे हैं दोस्तों, वो ब्लॉकचेन का डाटा है, और ये जो डाटा है KuCoin, Gate.io और MEXC, यूनिस्वैप और ला टोकन का डाटा इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। यूनिस्वैप का हो सकता है, बाकी सारा जो डाटा है वो इंक्लूड नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो एग्जैक्ट जो 540 नहीं, मे बी उससे भी ज्यादा होल्डर इसके हो सकते हैं। ठीक है। अब ये टोकन कितना जा सकता है दोस्तों? मेरे हिसाब से ये इजीली 200 से 300 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। और अगर इसकी हाइप अच्छी बन गई, मतलब इस प्रोटोकॉल की या पूरे एआई नैरेटिव की हाइप अच्छी बनी, तो ये जो टोकन है 50 सेंट टू $1 भी अचीव कर सकता है, जो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाइप आई तो इतने ज्यादा नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्योंकि अच्छी एक्सचेंज के ऊपर भी है, इसका यूज केस भी है, बोट भी है, और बोट ऐसी नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं इनकी एक अपनी खुद की ब्लॉकचेन भी है। तो हम कंसीडर करते हैं कि 50 सेंट ये इजीली ऑल टाइम हाई बना सकता है, मे भी उससे भी ज्यादा बनाया। ये डिपेंड करता है कि नैरेटिव कितना हाइप क्रिएट करता है, कितना हाइप के अंदर आता है जो एआई का जो नैरेटिव है। ठीक है। ये वैसे तो $2 गया था इससे पहले, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि उस टाइम जो टोकन की क्वांटिटी कम होगी, उसके बाद ये नीचे गया। लेकिन रिसेंट में मैं देख रहा हूं कि इसका जो चार्ट है वो इतना खास नहीं बन रहा, लेकिन हाँ, ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर उठेगी तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आना शुरू हो सकता है। तो एपिक प्रोटोकॉल भी अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। बाकी एक बार अपनी रिसर्च कर लेना, मेरी छोटी सी रिसर्च है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, 2 दिन बाद ये स्कैम भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब लक के ऊपर होता है दोस्तों, लक के ऊपर प्रॉफिट टिका होता है। चाहे कितना भी बढ़िया प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हैक 2 मिनट के अंदर हो जाता है। तो इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट उतनी ही करें जितनी आपको, जो लेके भी चले जाए या कोई हैक भी हो जाए प्रोटोकॉल, तो आपको ये लगे चलो कोई बात नहीं, छोटा ही मेरा अमाउंट था। ठीक है। काफी लोगों के बड़े अमाउंट हैक हुए थे, मेरा तो छोटा हुआ है। लेकिन फिर भी आप कभी भी आपका जो पैसा डबल हो, तो उसके बाद अपना इनिशियल निकाल दे, ज्यादा लालच में ना रहे। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा लालच के चक्कर में कि अपना पैसा नहीं निकाल लिया तो वो और ज्यादा कहीं ना कहीं हमारा जो बेनिफिट है कम हो जाएगा। ऑफकोर्स बेनिफिट कम हो जाएगा, हम भी मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, मेंटली जो है वो शांति मिलेगी। जो अगर मेंटल ठीक है, दिमाग ठीक है आपका, तो उसके बाद आप ग्रो कर सकते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री में। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री की खास बात यह है कि आपकी रातों की नींद भी छीन लेती है ये इंडस्ट्री। अगर आपने कोई टोकन ले रखा है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं रुकती है। तो इन्वेस्टमेंट आदमी बार बार करता है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब भी जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाती है, तो उसके साथ नींद भी हराम होती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रोजेक्ट के अंदर उतना ही पैसा लगाएं जिसके अंदर अगर कोई लेके भी चले जाए तो कहीं ना कहीं आपको कोई दुख ना हो। लॉस से बचने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि कहीं ना कहीं आप अपने पोर्टफोलियो को, चाहे वो छोटा सा है, उसको बचा लो। छोटा सा वीडियो था दोस्तों एपिक प्रोटोकॉल के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।